सभी विद्यार्थियों और मित्रों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आज जो हमारी जो क्लास रहेगी ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उसके संदर्भ में अपन बात करेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो ऑयल जो डिप्लोमेसी है, तेल जो कूटनीति है, ये एक महत्वपूर्ण जो है इश्यू रहा है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो ऑयल डिप्लोमेसी जो तेल कूटनीति है, जो पश्चिमी एशिया जो क्षेत्र है वो तेल उत्पादन के लिए जो है अग्रणी जो है रहे हैं। ये मोस्टली रूप में विख्यात जो है क्षेत्र है पश्चिमी एशिया, और विश्व के ज्यादातर जो तेल के जो भंडार हैं वो पश्चिमी एशिया और खाड़ी देशों के पास में जो है बहुत सारे जो है भंडार हैं। यहाँ पर पर्याप्त प्रचुर मात्रा में जो है तेल का उत्पादन होता है, और इन राष्ट्रों ने जो है तेल उत्पादन को लेकर के जो है और इसको एक हथियार के रूप में भी प्रयोग किया है, तेल कूटनीति के नाम से जिसको जाना जाता है, ऑयल डिप्लोमेसी के नाम से। इसमें जो है सबसे ज्यादा जो तेल के भंडार है वो खाड़ी देशों में है, जिनमें पहला स्थान अपन बात करते हैं कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तेल के अथाह भंडार हैं। जिसमें सबसे पहले जो प्रथम स्थान की अपन बात करते हैं, प्रथम स्थान पर जो रहते हैं, प्रथम स्थान में जो प्रमुख जो कंट्रीज हैं, जो अरब राष्ट्र हैं, उनमें एक तो जो है एक तो सऊदी अरब, ध्यान रखना, सऊदी अरब, ठीक है। इसके अलावा जो है कुवैत, ईरान, इराक, कुवैत, ईरान, इसके अलावा इराक, ठीक है। ये प्रमुख जो है अग्रणी है। प्रथम इनका स्थान है कुवैत, ईरान, इराक और संयुक्त अरब अमीरात, और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। इनका पहला स्थान आता है तेल उत्पादन के क्षेत्र में। अब हम तेल कूटनीति की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो है महत्वपूर्ण पार्ट है कि किस तरह से जो तेल उत्पादक जो देश हैं, कंट्रीज हैं, राज्य हैं, उन्होंने तेल को जो है हथियार के रूप में उपयोग किया है। तो इसको जो है तेल कूटनीति या ऑयल डिप्लोमेसी के नाम से जो है जाना जाता है। प्रथम स्थान में जो आते हैं एक तो सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात, और जो है इनका जो है प्रथम स्थान है, पहला स्थान है। और तेल के कारण पश्चिमी एशिया और खाड़ी क्षेत्र महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का केंद्र रहा है, ठीक है। ध्यान रखना कि तेल के कारण से जो है प्रतिस्पर्धा का जो केंद्र रहा है ये क्षेत्र, जिसमें महाशक्तियां आती हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर के 1945 तक होता है, और जिसमें इस युद्ध की जो समाप्ति होती है सेकंड वर्ल्ड वॉर की, वो 6 अगस्त और 9 अगस्त को, जब जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाते हैं। पहली बार जो है परमाणु शक्ति का प्रयोग किया जाता है अमेरिका के द्वारा, और इसी के साथ ही जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था और युद्ध की जो है समाप्ति की क्या हो गई थी, घोषणा हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात होता है, और उस नए युग के सूत्रपात में वैश्विक जो राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, उसमें दो महाशक्तियां उभर करके सामने आती हैं, एक अमेरिका और एक जो है सोवियत संघ, रूस, यूएसएसआर। और अमेरिका को चुनौती देने वाला जो राष्ट्र था, देश था, वो यूएसएसआर था, संयुक्त जो है सोवियत संघ रूस के रूप में था। लेकिन बाद में 1991 में जब 26 दिसंबर को सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ही महाशक्ति बसती है, और जो कि अमेरिका थी। तो इस प्रकार से, क्योंकि प्रथम स्थान इन देशों का था, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक और संयुक्त अमीरात, तो इन पर जो है अपना वर्चस्व रखने के लिए और यहाँ के संसाधनों का दोहन करने के लिए जो है जो महाशक्तियां थी, महाशक्तियों में जैसे उस समय ब्रिटेन, इसके अलावा फ्रांस, इसके अलावा अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, तो उनके लिए जो है प्रतिस्पर्धा का जो है ये मोस्टली रूप में जो पश्चिमी एशिया जो क्षेत्र है, ये प्रतिस्पर्धा का क्या रहा है, केंद्र रहा है। तेल उत्पादक राज्यों को तेल से अथाह धन मिला, और शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा में ये क्या हो गए, अग्रणी हो गए। अरब इजराइल संघर्ष और खाड़ी युद्ध का एक प्रमुख कारण जो है तेल की राजनीति भी रही है, क्योंकि अरब और जो इजराइल जो संघर्ष है
उसके अपनी अलग एक जो है क्लास रहेगी, उसके अंतर्गत अपन बात करेंगे अरब इजराइल, जो कि मध्य पूर्व जो क्षेत्र था और वो अंतर कलह का जो है घर रहा है, और मोस्टली रूप में जो वहां की जो मातृभूमि थी कि किस तरह से ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन के मैंडेट के अंतर्गत था ये जो अरब जो क्षेत्र था, और मातृभूमि को लेकर के वहां पर वर्चस्व अधिकार को लेकर के जो है ये अरब इजराइल के संघर्ष का मोस्टली रूप में कारण रहा है। बाद में जो है अपन इसकी एक स्पेशल अपनी जो है क्लास रहेगी, उसके अंतर्गत विस्तार से बात करेंगे। आज हम बात करना है जो ऑयल डिप्लोमेसी है, और ऑयल डिप्लोमेसी क्या है, तेल कूटनीति क्या है। तो तेल जो कूटनीति है, जो पश्चिमी एशिया है, इसमें तेल के अथाह भंडार है, और अपने तेल के कारण ही यह क्षेत्र महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना। 1973 के अरब इजराइल युद्ध में समय पश्चिमी एशिया के तेल उत्पादक देशों ने इजराइल पर दबाव डालने के लिए तेल को कूटनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया, और ओपेक की सुनियोजित कार्य प्रणाली और सदस्य देशों में एकता के कारण इजराइल समर्थक अनेक जो देश थे उनको अपनी विदेश नीति को क्या करना पड़ा, परिवर्तन करना पड़ा, उनको बदलना पड़ा। किसके कारण से, तेल कूटनीति के कारण से, क्योंकि ये जो उत्पादक जो देश थे इन्होंने निर्यात पर रोक लगा दी और इसकी कीमतों में क्या कर दी, अथाह क्या कर दी, वृद्धि कर दी, जिस कारण से जो और जो ताकतें थी, जो शक्तियां थी, उनको उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से डगमगा गई। तो जिसके कारण से जो है उनको क्या करना पड़ता है, इनके साथ में समझौता करना पड़ता है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है, पेट्रोलियम 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 निर्यातक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह, ठीक है। इसको अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो है इसको जो शॉर्टली जो स्थान दिया गया है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है, इसको ओपेक के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, ओपेक, ठीक है। और ओपेक का जो पूरा नाम है ऑयल एंड पेट्रोलियम जो निर्यातक जो देश हैं उनका एक संगठन है। वर्तमान में सदस्य देशों की बात करें, वर्तमान में इसके सदस्य देशों की, वर्तमान में इसके सदस्य देशों की जो संख्या है वो 12 है। कितनी है, 12 है। और सदस्य देशों के अपन मोस्टली रूप में इसके सदस्य देशों की बात करें तो सदस्य देशों में एक तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला जो कि गैर अरब सदस्य देश हैं, कतर, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है ना। इस संगठन का जो निर्माण किया जाता है वो 14 सितंबर, ध्यान रखना, ओपेक के संगठन का निर्माण होता है 14 सितंबर 1960 को, ठीक है। इसका निर्माण हुआ 14 सितंबर 1960 को बगदाद, जो कि ईरान में है। कहां पे होता है, बगदाद में। बगदाद ये पड़ता है ईरान में। बगदाद कहां पे है, ईरान में। और बगदाद में जो है इस संगठन का निर्माण किया जाता है 14 सितंबर 1960 को, जिसमें मोस्टली रूप में सदस्य जो देश हैं उनकी कितनी संख्या है, इसमें 12 है, ठीक है ना। ऑयल और जो पेट्रोलियम जो निर्यातक देशों का जो समूह है उसको ओपेक के नाम से जाना जाता है, और ओपेक में वर्तमान में इसके सदस्य देशों की जो संख्या है वो 12 है। संगठन का जो निर्माण किया गया 14 सितंबर 1960 को बगदाद, ईरान में इस संगठन का निर्माण किया जाता है। और इसका जो मुख्यालय है, ध्यान रखना, ओपेक का मुख्यालय, इसका जो मुख्यालय है वियना में है, वियना जो कि ऑस्ट्रिया में स्थित है। कहां पे है ये, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी कौन सी है, वियना। वियना में इसका जो है मुख्यालय है, किसका, ओपेक का। और आधिकारिक जो इसकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, इसकी जो भाषा है आधिकारिक भाषा वो अंग्रेजी है। कौन सी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, ठीक है ना। और सदस्यता का जो परित्याग है गेबन के द्वारा 1994 में तथा इंडोनेशिया के द्वारा वर्ष 2008 में सदस्यता का परित्याग किया जाता है। संगठन का जो प्रमुख जो उद्देश्य है, ओपेक के जो सदस्य देश हैं इनका मोस्टली जो एम है, उद्देश्य है, वो जो रहा है
वो सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों में एकता लाना, उनके हितों की रक्षा करना, तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का स्थायित्व करना और हानिकारक उतार चढ़ाव को रोकना तथा तेल के निर्यात की खरीदार देशों को नियमित रूप में जो खरीदार देश हैं उनको आपूर्ति करना, ये मोस्टली रूप में जो है ओपेक का उद्देश्य रहा है। और जो है ओपेक देशों का विश्व तेल रिजर्व जो है विश्व का 33.3% जो है ये रिजर्व रखता है, ध्यान रखना। मोस्टली रूप में जो इनका रिजर्वेशन है, जो रिजर्व रखता है विश्व तेल रिजर्व विश्व का 33.3%, 33.3% ये रिजर्व करता है, ठीक है ना, रिजर्व रखता है। और ओपेक देशों का विश्व तेल उत्पादन जो है विश्व के कुल उत्पादन का 1/3 है। एक समय तो ओपेक इतना ताकतवर हो गया था कि 1973 में इसने तेल उत्पादन रोक करके और विश्व में तेल जो संकट है वो खड़ा कर दिया था, ठीक है ना। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो तेल जो डिप्लोमेसी है और जो डिप्लोमेसी है कि जो तेल निर्यातक देशों का जो समूह है, जो तेल उत्पादक जो राज्य हैं, इन्होंने तेल को एक कूटनीति हथियार के रूप में भी जो है प्रयोग किया है। और बहुत सारे जो इसके जो विरुद्ध जो राष्ट्र थे उनको अपनी विदेश नीति में क्या करना पड़ा, परिवर्तन करना पड़ा, इनके समर्थन में आए। और जो प्रथम स्थान है तेल उत्पादन में वो सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक और संयुक्त अरब अमीरात है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह ओपेक कहलाता है। वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 12 है। और संगठन का जो निर्माण होता है वो 14 सितंबर 1960 को बगदाद, ईरान में होता है। मुख्यालय इसका वियना, ऑस्ट्रिया में है। और आधिकारिक जो भाषा है वो कौन सी है, अंग्रेजी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी ओपेक के संदर्भ में जो है संक्षिप्त क्लास थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो अलग जो हमारी क्लास रहेगी वहां पे अपन और विस्तार से बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे मित्रों, मेरे द्वारा जो कंटेंट आपको जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, मेरा प्रयास यही रहता है कि ये आपके लिए जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो। और जो यूजी पीजी के विद्यार्थी हैं उनके जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स हैं उसमें जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक तेल कूटनीति, ये निश्चित रूप में जो है परीक्षा उपयोगी होगा, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स और प्रिय मित्रों, प्यारे दोस्तों, मेरी लाइक जो क्लास है, जो कंटेंट जो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं ये आपके लिए उपयोगी हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो है अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो निश्चित रूप में क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।